हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस HMPV। व्हाट इज़ HMPV? आप न्यूज़ में देख रहे हैं, हर जगह बहुत हाइप किया हुआ है। HMPV वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। चाइना में ये हो गया, चाइना में बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं, चाइना में वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बहुत सारे केसेस आप सुन रहे हैं HMPV के। व्हाट इज़ HMPV? क्या इस ये जो पैथोजन है, ये जो वायरस है, वो पहले से नोन है, अननोन है हमारे लिए? इसकी वजह से हमें कंसर्न होना चाहिए। ये कैसे स्प्रेड होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं? वी विल ऑल डिस्कस आई विल डिस्कस ऑल these points in detail. So, starting with a few questions: is this pathogen unknown? Is this a region for concern? How does it spread? How it can be prevented? And what are the symptoms exhibited after being infected by the HMPV? So, without any further delay, let's start the video. हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अभी तक पता है। दैट चाइना में एक डिजीज़ कंट्रोल अथॉरिटी है दैट इज़ मॉनिटरिंग द सिस्टम फॉर द निमोनिया ऑफ अननोन ओरिजिन। निमोनिया हो रहा है, जो इन्फेंट्स है, जो हमारे ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनमें निमोनिया लाइक और निमोनिया ही एग्जैक्टली हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वी विल डिस्कस इन डिटेल. The country has been experiencing an upward trend in all ओवरऑल इन्फेक्शन एज ऑफ द मिड दिसंबर। जो हमारा 2024 का दिसंबर था, 2024 का जो दिसंबर था, उसके बाद में जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रिलेटेड टू इन्फेक्शन और इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस, उनमें एक अपसर्ज देखा गया है। उनमें नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैव इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो रहे हैं। that most of the respiratory infection are affected during the winter and the spring. ये जो जैसे जैसे विंटर इंक्रीज हो रहा है, विंटर का जो हमने अपसर्ज देखा है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ वैसे वैसे इन्फेक्शन इंक्रीज हुआ है। HMPV has been detected especially among the people under the age of 14 years. Social media posts have shown crowded scenes in hospitals claiming China declared an emergency over the virus. But there is no such official declaration by China or any other health agency or news agency or any other WHO or any like of these agencies have neither declared epidemic or pandemic. There is a difference between epidemic and pandemic. रफली अगर हम बात करें तो एपिडेमिक इज़ जब कोई डिजीज़ होती है वो छोटे एरिया को कवर करे, छोटे एरिया में इन्फेक्शन क्रिएट करे। एंड पेंडेमिक इज़ जब वही डिजीज़ वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ को अफेक्ट करे, दैट इज़ पेंडेमिक। जो लास्ट हम पेंडेमिक देख रहे हैं दैट इज़ कोविड-19 जो हमने देखा था। इसके अलावा भी हमारे रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे पेंडेमिक्स हैं, लाइक ओबेसिटी, लाइक हाइपरटेंशन, लाइक डायबिटीज़। देयर आर सो मैनी बट they are not talked about so much because उनमें जो डेथ्स रेशो है दैट इज़ नॉट सो हाई। बट जो अभी हमने कोविड-19 अभी हमने झेला था, उसमें जो डेथ रेशो था वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से जो डेथ रेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा थे, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज द पेंडेमिक। पहले वो कुछ एरिया को इन्फेक्ट कर रहा था, दैट वाज एपिडेमिक। जो हम मोटा मोटा अगर तौर पे देखते हैं, एपिडेमिक और पेंडेमिक में ये डिफरेंस है। बट अभी तक किसी भी WHO या कोई भी अदर हेल्थ एजेंसी है, उन्होंने इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दिस करंटली। अगर हम जो बात कर रहे हैं, अगर हम जो डिटेल में अभी मैं आपको और बताऊंगी, दैट इज़ व्हाट इज़ HMPV। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट आर वायरसेस। वायरसेस आर नॉन सेलुलर क्रिएचर्स दैट कांट लिव विदाउट सम लिविंग सेल।
वो खुद से एक नॉन लिविंग क्रिएचर होते हैं। दे कंटेन द जेनेटिक मटेरियल विद इन द प्रोटीन शेल। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनके अंदर वायरल जीनोम होता है। ये जीनोम क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो दैट इज बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन बी द जेनेटिक मटेरियल दैट इज कवर्ड विद द एनवलप। दैट एनवलप इज मेनली मेड अप ऑफ द प्रोटीन। जब ये किसी भी सेल से बाहर होगा, किसी लिविंग सेल्स के, अगर ये कोई लिविंग सेल है और ये वायरस है, ये इससे सेग्रीगेटेड है, दैट इज नॉन सेलुलर और इट इज इनएक्टिव। बट वेन एवर दिस वायरस इन्फेक्ट्स अ लिविंग सेल, ईदर द प्लांट सेल और द एनिमल सेल और एनी अदर काइंड ऑफ, अगर किसी बैक्टीरिया को भी ये इन्फेक्ट करते हैं, देन दे विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इनसाइड इट। ये जो हमारी सेल है इसके अंदर दे विल स्टार्ट रेप्लिकेटिंग, अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेट करते हैं और अपने सारे प्रोजेनिस प्रोड्यूस करते हैं। अल्टीमेटली दिस सेल विल लाइस, दिस सेल विल ब्रस्ट अप एंड विल प्रोड्यूस सो मैनी ऑफ प्रोजेनिस ऑफ द वायरसेस। बहुत सारी आपने शेप्स देखी होंगी, अगर आप बायो बैकग्राउंड से हैं तो आपने अपनी जो अपनी बुक्स हैं, बायो की बुक्स है, उसमें बहुत सारी अलग अलग शेप्स देखी होंगी। सो दे आर द वायरल, दे कंटेन द जीनोम एज ईदर द डीएनए और आरएनए, दे हैव न्यूक्लियोकैप्सिड्स, दे हैव वायरल टेगुमेंट्स, दे हैव एनवेलप एंड दे हैव एनवेलप प्रोटीन्स, जिसकी वजह से दे अटैच टू द सम टारगेटेड सेल। दिस इज अबाउट द वायरस, जो हम नॉर्मल मोटी मोटी भाषा में हम समझते हैं। अब हम पर्टिकुलरली बात करें एचएमपीवी की, देन एचएमपीवी इज अ रेस्पिरेटरी वायरस काजिंग mild infection similar to the common cold with RNA single stranded as the genetic material। जो हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे, जो डीएनए और आरएनए हम जेनेटिक मटेरियल की बात कर रहे थे, आरएनए और डीएनए जो हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। सो अगर एचएमपीवी की बात करें, रेस्पिरेटरी वायरस है, माइल्ड इन्फेक्शन कोज करता है, कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स आते हैं, और आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंडेड जेनेटिक मटेरियल। अब हम आते हैं कि ये नोन है कि अननोन है। दिस वायरस इज नोन, वायरस नोन है। इसका जो पहला केस था दैट वाज आइडेंटिफाइड इन back in 2001 but present in the living world from last 50 years। और जो फर्स्ट केस आइडेंटिफाई किया गया था दैट वाज आइडेंटिफाइड इन नीदरलैंड्स में आइडेंटिफाई किया गया था। उस टाइम पे भी सम शॉर्ट ऑफ सिचुएशंस बने थे, हॉस्पिटलाइजेशन हुए थे, बट दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर। बट आफ्टर सम टाइम दैट वाज कवर्ड अप विद फ्यू मेडिकेशंस एंड फ्यू प्रिवेंटिव मेजर्स, but now again there is upsurge in the cases of the HMPV. It belongs to Pneumoviridae family which includes RSV, measles and mumps like viruses। जो हमारे अंदर mumps कोज करते हैं, measles कोज करते हैं, उन वायरस की फैमिली से ही ये बिलोंग करता है। HMPV cause upper and lower respiratory tract infection both। हमारा मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है फ्रॉम नोज, जो हम बात कर रहे हैं नोज टू द एल्वेलाई आर प्रेजेंट इन टू द लंग्स। सो अगर हम बात करें HMPV देन इट कॉजेज द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब पूरा ही जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको कंप्लीट इन्फेक्शन करता है। नोज़ में भी अगर माइल्ड इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन है तो सिर्फ रनिंग नोज़ होंगे, मैं आपको आगे सिम्टम्स बताऊंगी। तो नोज़ में रनिंग नोज़ हो सकता है, और अगर हैवी इन्फेक्शन है, इन्फेंट्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, तो उनमें निमोनिया भी कॉज कर सकता है। दैट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स। इट इज़ टिपिकली सीन इन विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग में, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आता जाएगा वैसे वैसे इसके केसेस इंक्रीज करते जाएंगे। चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल एंड इंडिविजुअल विद द वीक इम्यून सिस्टम आर मोर ससेप्टेबल टू दिस इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशंस। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, देन दे कैन be easily counter or they can easily fight with the infection. Symptoms resemble those of common cold including cough, runny and blocked nose, sore throat, fever and wheezing। What is wheezing? ये और तो बाकी सब नॉर्मल टर्म्स है जो हमारे नॉर्मल हम सिम्टम्स देखते हैं, जो हमारा कॉमन कोल्ड होता है उसमें सिमिलर सिम्टम्स आते हैं। wheezing होता है दैट जब हम सांस ले रहे होते हैं तो जो एक
आवाज़ आती है, दैट इज़ घर की जो आवाज़ आती है, दैट इज़ विजिंग, उसको हम विजिंग बोलते हैं. दैट कैन बी क्लियरली हार्ड विद द स्टेथोस्कोप. जब हम स्टेथोस्कोप किसी कोई डॉक्टर है जो हमारे रेस्पायर कर रहे हैं, हम उस टाइम पे हम कोई विजिंग साउंड कर रहे हैं, दैट कैन बी इजीली हार्ड विद द स्टेथोस्कोप. द एस्टिमेटेड इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 3 to 6 days. मीन्स जब हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं और उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद में जब हमें या किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन शो होता है, जो बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर इन्फेक्शन आता है, हमारे अंदर इन्फेक्ट करते हैं, और उसके बाद में हमें सिम्टम दिखने का जो बीच का टाइम पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड. एंड फॉर HMPV इट इज़ 3 to 6 days. In most cases, illness resolves on its own within a few days with rest and supportive care. In some cases, complications such as bronchitis or pneumonia may develop requiring medical attention. This is about common कि हमें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. It can resolve on its own, but we have to take some preventive measures. So let's discuss how HMPV spreads. How HMPV spread from one person to the another. HMPV spread as of the COVID-19. जो हमारा COVID-19 को कोज कर रहा था, SARS-CoV-2 जो वायरस था, उसी के सेम इन्फेक्शन होता है. HMPV spreads through the contact with the infected person or contaminated objects. Transmission can occur via the secretion of coughs and sneeze. Close contacts such as shaking hands, hugging an infected person can spread the virus. Touching contaminated surfaces such as doorknobs, phones, keyboards, and then touching the mouth, nose and eyes. जो भी major sources होते हैं that comes in the public, or that comes that is used by so many people, for example lift buttons or doorknobs or keyboards that are being used by multiple persons, that can be the cause of the contamination. How HMPV can be treated? There is no vaccine and specific antiviral drugs for the treatment of HMPV. Over-the-counter medication can help relieve fever and pain, decongestion, and can be used. Antibiotics are ineffective against HMPV. You need not to use antibiotics in case you feel that you are infected with HMPV. आपको बिना किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है. इट विल वर्सन योर सिचुएशन. उसके आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. यू नीड नॉट टू गो फॉर एनी ऑफ एंटीबायोटिक्स और एनी ऑफ द डिजीज़. यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. आप जितना ज़्यादा खुद को हाइड्रेटेड रखेंगे, उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट जो भी आपकी रिकवरी फेज होगा, दैट विल बी क्विक. एंड इफ़ हाई फीवर परसिस्ट, देन PCM कैन बी कंज्यूम्ड. डायग्नोसिस कैसे होगा? डायग्नोसिस विल बी सिमिलर एज ऑफ कोविड. जब हम कोविड के जो भी कोविड का हम डायग्नोसिस कर रहे थे, दैट इज़ RT-PCR. RT-PCR मीन्स फर्स्ट RNA जो जेनेटिक मटेरियल था, दैट इज़ कन्वर्टेड टू DNA एंड देन इट इज़ डिटेक्टेड. नेक्स्ट इज सेप्यूटम टेस्ट. दैट आर द डायग्नोस्टिक मेजर्स. हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड? कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स आर वेरी मच सिमिलर, और दे आर एग्जैक्टली सिमिलर विद COVID-19. COVID-19 के क्या थे? दैट इज वेयरिंग द मास्क इन द पब्लिक प्लेसेस इफ़ यू आर इन्फेक्टेड, और इफ़ यू आर इन द प्रोन कि आप इन्फेक्शन हो सकता है आपको किसी टाइप के रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, देन यू नीड टू वेयर द मास्क. वॉशिंग योर हैंड्स for at least 20 seconds with a very good soap. Sanitizing your hands properly, maintaining a 6 feet distance from any other person, or coughing and sneezing and not spreading it in the public. Refraining from touching mouth, nose and eyes. Wearing mask if infected to prevent in public places. If people with the lung condition like asthma, COPD should take extra precautions to protect themselves from the infection. What has WHO and Indian government said about HMPV? According to the latest statement, that is on January 8th, that is I'm recording this video January 8th at
2030 IST. HMP cases part of the usual seasonal surge in north hemispheres, says WHO, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, that declares or that collects the data about some disease that is spreading into some provinces or some areas of the world. वो हर चीज़ को एक मॉनिटर कर रहे होते हैं, and according to the World Health Organization, HMP is the usual. There is no need to panic about this. This is usual seasonal surge in the northern hemisphere. आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सीजनल है. जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे केसेस ऑटोमेटिकली अप डाउन आते चले जाएंगे. कोई ऐसा पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है. अब Indian government, the National Center for the Disease Control under the Union Health Ministry is monitoring respiratory and seasonal influenza cases in India. The NCDC is in contact with the international agencies to track the situation. Sources stated that the situation will be closely monitored and information will be validated and updated as needed. HMPV cases can be confirmed in some states of India as well. अभी तक कुछ cases हैं, for example कर्नाटका, अहमदाबाद, ऐसे कुछ सिटीज और ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे HMPV कंफर्म हुआ है. बट देयर इज नो नीड टू पैनिक. अकॉर्डिंग टू द video statement of Union Health Minister JP Nadda has emphasized that it is not a new virus, but it was identified back in 2001 globally. It has been circulating globally for many years. The virus spreads through air via respiration. Indian health system surveillance networks are vigilant and there is no cause for the concern. I'm here adding the picture and the screenshot of this news that has been the video statement has been released by our Union Health Minister Mr. JP Nadda sir. That is, HMPV is not a new virus, no reason to worry. Health Minister JP Nadda has stated this on January 6, 2025 at the 7:10 or 19:10 IST. Now let's compare the COVID-19 SARS-CoV-2. That is how it is similar to the SARS-CoV-2. HMPV, how it is similar, how they differ. First of all, severity. अगर हम severity की बात करें तो SARS-CoV-2 was more serious. HMPV is lesser serious. Incubation period was of SARS-CoV का 7 से 14 दिन का था. HMPV का 3 से 6 दिन का है. जितना ज़्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होगा उतने ज़्यादा केसेस को ट्रैक करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएंगी. सो SARS-CoV का ज़्यादा टाइम पीरियड था, इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा था, तो इसके केसेस को ट्रैक करने में, इन्फेक्शन के सिम्टम्स देखने में ज़्यादा टाइम लग रहा था. दैट इज़ मोर सीवियर, दैट वाज कॉजिंग द सीवियरिटी. जबकि HMPV का 3 to 6 days इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड. आर नॉट वैल्यू की बात करें, कंटाजिनस एंड ट्रांसमिबिलिटी ऑफ ए इन्फेक्शियस पैथोजन, तो SARS-CoV की ज़्यादा थी. दैट इज़ 2.5 to 3. एक पर्सन से या तो 2.5 या तीन लोगों में वो ट्रांसमिट हो रहा था. जबकि HMPV की बहुत कम है, 1.3 to 2. आर नॉट वैल्यू HMPV की काफ़ी ज़्यादा कम है. दैट कॉजेज द निमोनिया. SARS-CoV-2 में कोई भी निमोनिया नहीं आ रहा था. HMPV कॉजिंग द निमोनिया. अफेक्टेड टाइम, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियड में परसिस्ट फॉर 1 year, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ कोविड बोलते थे. इसके जो सिम्टम्स थे वो 1 साल तक परसिस्ट कर जाते थे पर्सन्स में. बट HMPV इज शॉर्ट लिव एंड यू कैन रिकवर एट योर होम विदाउट एनी मेडिकेशन विद इन 10 days पीरियड. जब आप मतलब 10 दिन में सेल्फ रिकवर कर सकते हैं इफ़ यू आर हेल्दी. अगर आप किसी भी टाइप की, आपको कोई भी डिजीज़ हैं, आपको कोई ऑलरेडी आपके कोई मेडिकेशन पे हैं, आप इम्यूनो डिफिशेंट हैं, इन्फेंट है या ओल्ड एज पीपल हैं, देन यू मे रिक्वायर मेडिकेशन. मोस्टली यू विल रिक्वायर ऑक्सीजन, बिकॉज जैसे जैसे अगर ये निमोनिया कोज करता है, सीवियर केसेस में निमोनिया होता है, निमोनिया कोज करने के लिए यू मे रिक्वायर ऑक्सीजन, सो दैट कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ब्लॉक हो गया है, उसको कवर अप करने के लिए यू विल रिक्वायर द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन. कॉर्मोबिलिटीज, यस. स्प्रेडेबिलिटी, SARS-CoV-2 की हाई थी एंड ऑफ HMPV इट इज़ लेस. ये वायरस इज़ नॉट एज मच
सीवियर एज ऑफ द सार्स को, जो हमारा कोविड-19 था उसके जितना सीरियस नहीं है, लेस सीरियस है, बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है। यू नीड नॉट टू वरी। अगर आप में इन्फेक्शन भी है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए लापरवाह हो जाएं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप मास्क पहनिए, आप अपने आप को सैनिटाइज करिए वेन एवर यू आर गोइंग आउट। अगर आपके घर में बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सो दैट the infection doesn't spread from one person to the other. और आपके इन्फेंट्स हैं, जो आपके ओल्ड एज पीपल हैं, they remain protected from this HMPV virus because very soon China is going to experience its new year, that is on 29th January. और जो चाइना के लोग होते हैं, they celebrate their new year at a grand level with a long vacation. They travel from one country to another, they travel from one area to another area, एक प्रोविंसेस से दूसरे प्रोविंसेस में जाते हैं बहुत लंबी छुट्टी के साथ, 10-15 दिन की छुट्टी के साथ में वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। HMPV के वायरस के जो केसेस हैं वो थाईलैंड और मलेशिया में भी डिटेक्ट हुए हैं अलॉन्ग विद इंडिया। सो अगर चाइना में ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर ये HMPV वायरस अफेक्टेड म्यूटेटेड है और जैसी न्यूज़ में दिखा रहे हैं उतनी ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हैं, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। बट मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर any of the health disease. You need to take care of yourself, you need to wear the mask, you need to sanitize yourself, and you need to keep yourself hydrated so that if infection occurs to your body, that it can recover itself. You need not to visit the hospital. That's all about HMPV. Please take care of yourself, your loved ones, and be happy wherever you are. A very happy new year to everyone. Sorry, I forgot about this in the starting of the video when I'm discussing about the Chinese new year, then it struck to my mind that it is a happy new year. So happy new year to everyone. If you like the video, if you like the content in this video, please like the video, subscribe my channel and spread it as much as possible. Thank you so much.